नेशनल कैपिटल शुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ दिल्ली। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। नेशनल का अर्थ होता है राष्ट्रीय, कैपिटल का अर्थ होता है राजधानी, शुड का अर्थ होता है चाहिए, बी का अर्थ होता है होना, शिफ्ट का अर्थ होता है हटाना या परिवर्तित करना, बदलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करना। आउट ऑफ दिल्ली, दिल्ली से बाहर या दिल्ली के बाहर। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि राष्ट्रीय राजधानी को दिल्ली से बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए। तो न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगी कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ करके तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है और इस न्यूज़ के अंदर आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली समझाएंगे और आपको लगेगा कि यार इंग्लिश उतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। जम्मू, फॉर्मर J&K CM। फॉर्मर का जो अर्थ होता है ना, फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, है नहीं, याद करना इसको। पूर्व J&K, जम्मू एंड कश्मीर, CM का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एंड और प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष, ऑफ द रूलिंग, देखो जो रूलिंग है ना, रूलिंग का मतलब होता है सत्ताधारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और जो सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके अध्यक्ष जिनका नाम है फारूक अब्दुल्ला, सैड, उन्होंने कहा। क्या यहाँ तक का मतलब हुआ कि जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, क्या कहा, दैट कि एज लॉन्ग एज, देखो एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक द नेशनल कैपिटल, जो राष्ट्रीय राजधानी है, इज नॉट शिफ्ट नहीं कर दी जाती फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, टू समवेयर एल्स का मतलब हो गया कहीं और। तो उन्होंने कहा कि जब तक राष्ट्रीय राजधानी को दिल्ली से बाहर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक द चोकिंग का मतलब होता है दम घोटू, है नहीं, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो चोकिंग की प्रॉब्लम कही जाती है, दम सा घुटता है। तो तब तक क्या होगा कि जो चोकिंग पोल्यूशन है, देखो पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण, तो जो दम घोटू प्रदूषण है इन द सिटी, इस शहर में, इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे, देखो गो अवे का मतलब होता है दूर होना, तब तक वो दूर होने नहीं वाला है। ठीक है, तो सेंस आपको क्लियर हो गया ना कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक राष्ट्रीय राजधानी को दिल्ली से कहीं दूसरे स्थान पर बाहर शिफ्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक जो ये दम घोटू प्रदूषण है वो शहर से दूर नहीं होगा। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति बड़ी खतरनाक रहती है। टॉकिंग टू मीडिया पर्सन्स, टॉक का मतलब क्या होता है, टॉक का मतलब बात करना, तो बात करते हुए टू मीडिया पर्सन्स, मीडिया के व्यक्तियों से, अर्थात पत्रकारों से, है नहीं, तो पत्रकारों से बात करते हुए हेयर यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला सैड, फारूक अब्दुल्ला ने कहा, क्या कहा, द नेशनल कैपिटल, की जो राष्ट्रीय राजधानी है, शुड बी शिफ्टेड, उसको शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए, उसे हस्तांतरित कर दिया चाहिए, समवेयर एल्स, किसी दूसरे स्थान पर, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। अब इन्वर्टेड कोमाज में लिखा है आगे, क्या इसका मतलब है, अनलेस, देखो अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। अभी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये आया था एज लॉन्ग एज, इसका मतलब होता है जब तक, और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। तो अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव टर्म होती है। तो अनलेस, जब तक नहीं, द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी,
इज शिफ्टेड, शिफ्ट कर दी जाती, समवेयर एल्स, कहीं दूसरे स्थान पर, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। अर्थात जब तक राष्ट्रीय राजधानी को दिल्ली के अलावा किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक पोल्यूशन की जो प्रदूषण है, अफेक्ट का अर्थ होता है प्रभावित करना, तो जो प्रदूषण है जो प्रभावित कर रहा है द लाइव्स, देखो ये लिखा ना लाइव्स, लाइफ होता है ना, लाइफ LIFE, तो लाइफ का मतलब होता है जीवन या जिंदगी। जब उसको प्लूरल बनाते हैं अर्थात उसको बहुवचन बनाते हैं, तो लाइफ का जो है वो लाइव्स हो जाता है, एफ हट जाता है और वो लाइव्स कहलाता है फिर। तो इसका मतलब हो गया एक से अधिक जिंदगियां। तो क्या उन्होंने कहा कि जब तक राष्ट्रीय राजधानी को दिल्ली के बाहर किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक पोल्यूशन जो प्रदूषण है, अफेक्टिंग द लाइव्स, जो जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है, ऑफ द पीपल, लोगों की, देयर, वहाँ पे, कहाँ, दिल्ली में, इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे, तब तक वो दूर होने वाला नहीं है। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा। आगे पढ़ेंगे। नेशनल कैपिटल, जो राष्ट्रीय राजधानी है, हैज़ बीन ग्रैपलिंग, देखो ग्रैपल को याद कर लेना, ग्रैपल का मतलब होता है पकड़ना, इधर मैंने इधर ये लिखा हुआ भी है, ग्रैपल का अर्थ होता है पकड़ना, या फिर इसका मतलब जो है बांधना भी होता है। तो नेशनल कैपिटल हैज़ बीन ग्रैपलिंग विद हाई पोल्यूशन लेवल, हाई का मतलब उच्च, पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण, लेवल का मतलब स्तर। कहने का मतलब यह है कि जो राष्ट्रीय राजधानी है उसके अंदर पोल्यूशन बहुत उच्च स्तर का है। इन विच ने लेवल इज विच रिमेंड, जो रहा इन सीवियर कैटेगरी, सीवियर का मतलब होता है कठोर या गंभीर, कैटेगरी का मतलब होता है श्रेणी, और ये प्रदूषण जो है वो कठोर कैटेगरी में या गंभीर कैटेगरी में रहा फॉर द 5th डे, 5वें दिन भी, इन ए रो का मतलब लगातार, रो का मतलब पंक्ति होता है ना, तो इन ए रो पंक्ति में होना अर्थात लगातार। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय राजधानी को प्रदूषण ने पकड़ा हुआ है, उसको ग्रैपल किया हुआ है। सिंपली अगर बोलें तो कहेंगे ये कि राष्ट्रीय राजधानी के अंदर जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, और लगातार 5वें दिन भी प्रदूषण जो है वो सीवियर कैटेगरी में रहा, अर्थात बहुत गंभीर प्रदूषण वहाँ पे रहा। विद एन एयर क्वालिटी इंडेक्स, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ऑफ 422 एट 7:30 AM, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था तो वो सुबह को 7:30 पर 488 के लेवल पर था, जो कि बहुत ज़्यादा है। आस्क्ड का मतलब पूछे जाने पर, अबाउट बारे में, द परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, तो प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर, ऑफ द उमर अब्दुल्ला हेडेड NC गवर्नमेंट। उमर अब्दुल्ला हेडेड का क्या मतलब हो गया? उमर अब्दुल्ला के द्वारा चलाई जाने वाली NC गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार। इन द यूनियन टेरिटरी जिसको UT बोल देते हैं शॉर्ट में, केंद्र शासित राज्य। कहने का मतलब यह है कि केंद्र शासित राज्य में जो उमर अब्दुल्ला के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चलाई जा रही है, उसके प्रदर्शन के बारे में, उसके कामों के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछे जाने पर, विच हैज़ कंप्लीटेड, जो पूरा कर चुकी है, कंप्लीट का मतलब पूरा करना, जो पूरा कर चुकी है 1 मंथ इन ऑफिस, 1 महीना, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में इस यूनियन टेरिटरी में अर्थात जम्मू कश्मीर के अंदर चलाई जा रही है, जो अपना 1 महीने का कार्यकाल भी पूरा कर चुकी है, तो उसके प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर द एल्डर अब्दुल्ला सेड, एल्डर अब्दुल्ला ने कहा। देखो एक तो हैं उमर अब्दुल्ला, वो बेटे हैं किसके? फारूक अब्दुल्ला के,
तो फारूक अब्दुल्ला बड़े हो गए, उमर अब्दुल्ला छोटे हो गए, तो उमर अब्दुल्ला को कहेंगे यंगर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को कहेंगे एल्डर अब्दुल्ला। वही छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाली बात, ठीक है। तो एल्डर अब्दुल्ला का मतलब क्या हो गया, फारूक अब्दुल्ला सेड, क्या कहा उन्होंने, वी हैव अचीव्ड। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, हमने प्राप्त कर लिया है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वी हैव अचीव्ड, हमने प्राप्त कर लिया है, मच काफ़ी कुछ, ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड। ड्यूरिंग का मतलब दौरान, दिस इज शॉर्ट पीरियड थोड़े ही समय में। तो उन्होंने कहा कि हमने थोड़े ही समय में काफ़ी कुछ प्राप्त किया है। वी हैव 5 years स्टिल का मतलब होता है अभी भी, हमारे पास अभी भी 5 साल हैं लेफ्ट, छोड़े हुए। कुल मिला के अभी हमारे पास आगे 5 साल और हैं इन पार सत्ता में, अर्थात आने वाले अभी 5 साल और हम सत्ता में रहने वाले हैं। एंड ऑल दैट वी हैव प्रोमिस्ड, और ऑल दैट वो सभी का सभी, वी हैव प्रोमिस्ड जो हमने वादे किए हैं, टू पीपल लोगों से, इन अवर मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। तो हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो लोगों से जो वादे किए हैं, विल बी अचीव्ड, उनको अचीव किया जाएगा। अचीव का मतलब प्राप्त करना, तो हम उन वादों को प्राप्त करेंगे, अर्थात उनको पूरा करेंगे। ही क्वेश्चनड, ही उन्होंने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न उठाना, सवाल खड़ा करना, सवाल पूछना। उन्होंने प्रश्न किया द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसको शॉर्ट में पीडीपी बोलते हैं, तो पीडीपी की प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष, नाम है महबूबा मुफ्ती। तो महबूबा मुफ्तीज़ राइट लिखा है ना, ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका मतलब का की के होता है। महबूबा मुफ्ती का राइट का मतलब अधिकार। तो उन्होंने जो है पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के अधिकार पर भी प्रश्न खड़ा किया। टू क्वेश्चन, प्रश्न पूछने पर, द इंटेंशन, इरादे को लेकर के, ऑफ द एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, विद रिगार्ड, संबंध में, टू इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो, इसके चुनावी घोषणा पत्र के बारे में। कहने का मतलब यह है कि जो पीडीपी की जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम महबूबा मुफ्ती है, तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो चुनावी घोषणा पत्र था उसको लेकर के जो प्रश्न पूछे, तो उनके इस अधिकार पर भी फारूक अब्दुल्ला ने सवाल खड़े किए। वाई, क्यों, इज हैं शी वह, बोदर्ड, परेशान, अबाउट अस, हमारे बारे में। वो हमारे बारे में क्यों परेशान है, यानी कि महबूबा मुफ्ती के लिए बोल रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती हमारे बारे में क्यों परेशान है, हमें लेकर के क्यों वो दिक्कत में है। वी सैड क्लियरली, हमने स्पष्ट कहा था, इन अवर मैनिफेस्टो, अपने घोषणा पत्र में, हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था, क्या कहा था, वॉट वी वॉन्ट टू अचीव, जो कुछ मतलब हमने कहा था तो उसको वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, टू अचीव, प्राप्त करना, यानी कि जो वादे हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लोगों से किए थे हम उनको पूरा करना चाहते हैं। एंड ऑल दैट, और वो सभी के सभी, विल वी अचीव्ड, पूरे किए जाएंगे। ठीक है, तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे हम पूरे करेंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला असर्टेड, डॉक्टर अब्दुल्ला ने असर्ट किया। असर्ट का मतलब होता है जोर देकर कहना, और ये बात उन्होंने जोर देकर के कही।